बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज का टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सो आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा कि हाउ टू लुक स्टनिंग एंड क्लासी लुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब आप किसी पार्टी में जाते हैं। मैं यहाँ वेडिंग पार्टी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आप किसी पार्टी में मीन्स अगर किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं या किसी की बर्थडे पार्टी में या फिर आप कोई न्यू ईयर की पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई भी तरह की ये पार्टी हो सकती है, किसी की सक्सेस पार्टी हो सकती है। सो आपको क्लासी कैसे लगना है वो भी आप बिना बजट अपना जो है वो ख़राब किए या बिना स्पेंड किए। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आता है वो है हमारा मेकअप। ओके, सो आप मेकअप जो है वो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा जो है वो अच्छा वाला ही परचेज करें। चाहे वो आप एक एक चीज़ लें एंड एक एक करके लें, लेकिन गुड मेकअप इट्स अ गुड पर्सनालिटी। सो हमेशा आप अच्छा मेकअप ले एंड उसको अच्छे से यूज़ करें। जब भी आप किसी पार्टी को अटेंड करते हैं सो मेक श्योर करें कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का मेकअप मत करें। स्पेशली जो शादियों वाला मेकअप होता है, शादियों वाला मेकअप जो है वो बहुत हैवी किस्म का होता है। जब हम किसी शादी में जाते हैं या वो मेकअप बिल्कुल डिफरेंट सा होता है, लेकिन जब हम किसी के घर या किसी पार्टी में छोटी सी फॉर्मल सी पार्टी को हम अटेंड करते हैं सो मेक श्योर करें कि आपका मेकअप बिल्कुल सटल होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो आपके फीचर्स को जो है वो इन्हेंस करने वाला होना चाहिए। ये नहीं लगे कि आप शादी में आए हैं। ठीक है, सो मेकअप जो है वो आप अपने बजट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। आई डोंट से कि आप बहुत महंगा वाला मेकअप जो है वो परचेज करें, लेकिन एक टिप देना चाहूँगी कि लोकल स्टोर से ख़रीदने से बेहतर है कि आप किसी मेकअप स्टोर में जाएं एंड भले सस्ता लेकिन अच्छा वाला मेकअप जो है वो हमेशा परचेज करें, क्योंकि गुड मेकअप जो है वो आपकी जो है वो पर्सनालिटी को जो है वो इन्हेंस करता है एंड वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। एंड जब आप मेकअप करते हैं तो आप अजीब से नहीं लगते। जब आप बिल्कुल सस्ता वाला मेकअप चूज करते हैं एंड सस्ता वाला मेकअप करते हैं सो आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी सस्ती लगने लगती है। मेकअप में एक और चीज़ जो है वो मैं इंक्लूड करूँगी वो है परफ्यूम। परफ्यूम जो है वो आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, चाहे आपके पास एक ही परफ्यूम क्यों ना हो। आई डोंट से कि ब्रांडेड का खरीदना ज़रूरी है। हर किसी के जो है वो बजट में नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ब्रांडेड ही मेकअप खरीदे एंड ब्रांडेड ही परफ्यूम खरीदे। जो भी ले एक अच्छा सा परफ्यूम अपने लिए ज़रूर आप जो है वो अपने पास रखें, चाहे तो वो छोटी बॉटल ही क्यों ना हो एंड एक लोशन की बॉटल जिसमें अच्छे से फ्रेग्रेंस हो। सो वो भी आप अपने साथ जो है वो हमेशा कैरी कर सकते हैं। चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं अपना जो है वो बेसिक मेकअप भी अपने साथ आप कैरी करके ज़रूर जाएं। चाहे आप किसी की पार्टी में जा रहे हैं या आप कहीं दूर घूमने जा रहे हैं सो हमेशा जो है वो अपना मेकअप जो बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें होता है कि एक आईलाइनर हो गई, एक लिपस्टिक हो गई एंड उसके साथ जो है वो आपका मेकअप ब्रश वगैरह हो गया। आप जो भी आपके पास है मेकअप ब्रशेस हैं, मेकअप स्पॉन्जेस हैं, हमेशा आप अपने बैग में जो है वो, या अगर आप अपनी गाड़ी में से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी कार में जो है वो एक मेकअप का पाउच ज़रूर अपने साथ कैरी करें। आपको नहीं पता आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, सो हमेशा जो है वो इन चीज़ों को कैरी करके ले जा सकते हैं, जो भी आपका बजट है जैसे भी है। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है का पर्स या आपका जो है वो बैग किस टाइप का होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कोई फॉर्मल पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो बहुत हैवी किस्म का बड़ा सा बैग जो कि बिल्कुल आंटी वाला लुक दे, प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें कैरी करना अवॉइड करें। आप एक छोटा सा पर्स रख सकते हैं अपने जो है वो बजट के हिसाब से, या आपको जिस टाइप से पसंद है, जिसमें आप थोड़ा सा मेकअप अगर चाहें तो आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें बेसिक सी चीज़ें मैंने जैसे आपको बताई वैसे आप जो है वो अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा पर्स के शौकीन हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म के पर्स है, तो आप जो है बिल्कुल छोटा सा एक पर्स जो है वो अपने पास साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैंड बैग्स एंड पर्सेस जो है वो बिल्कुल आंटी वाला लुक देते हैं एंड बिल्कुल क्लासी लुक नहीं देते। अगर आपको क्लासी लुक क्रिएट करना है तो आप ज़रूर से जो है वो छोटा सा एक पर्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं।
एंड आप अपने मेकअप पाउच के अंदर जो है वो एक फेस वॉश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि कभी कभी हमें जो है वो लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है। एंड लॉन्ग आपको जो है, जैसे आप छोटी किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप जो है वो सुबह से निकले हुए हैं एंड शाम तक जो है आपका मेकअप बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुका है। सो मेक श्योर करिए कि आप ज़रूर एक फेस वॉश जो है वो अपने बजट के हिसाब से कैरी कर सकते हैं। मेकअप में जो है वो आप एक छोटा सा आई शेडो का पैलेट भी जो है वो अपने साथ कैरी करें। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो है वो आई शेडो अगर आप कैरी नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं है, तो एक छोटा सा आई शेडो का पैलेट ज़रूर कैरी करें, जो कि आपके मेकअप पाउच में या आपके पर्स में जो है वो इजीली फिट आ सके, जिसमें बेसिक से कलर हो जो आपके हर ड्रेसेस के साथ जो है वो जाते हो। इस तरीके के जो है वो आप मेकअप के जो है आई शेडो के जो है वो पैलेट कैरी कर सकते हैं। अब मेकअप के बाद आ गया ज्वेलरी की बारी। ज्वेलरी जो है वो अगर आप जैसे मैंने आपसे कहा कि आप फॉर्मल पार्टी या कोई एक्सपेंसिव जगह पे जो है वो पार्टी अटेंड कर रहे हैं, सो मेक श्योर करिए कि आपकी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म की ना हो। लाइक शादियों में पहनने वाले जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल किस्म के एंड जो है वो बिल्कुल हैवी किस्म की ज्वेलरी जो है वो कैरी करने से बचे। अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक है तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े हैवी किस्म के जो है वो फैंसी वाले इयररिंग्स कैरी कर सकते हैं, या आप जो है वो अगर आप चाहें तो हाथ में जो है वो एक अच्छी ब्रांडेड किस्म की या अपने बजट के हिसाब से जो है वो अच्छी सी वॉच कैरी कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो 2 बैंगल्स गोल्ड की डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की बैंगल्स एंड बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े ब्रेसलेट्स एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेक श्योर करें कि अवॉइड करें, क्योंकि आप जो है वो एक फॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं। एंड स्पेशली जब आप किसी एक्सपेंसिव प्लेस पे जो है वो अगर पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो है वो मिस्टेक कभी मत करें। साथ में आप जो है वो अपनी स्किन को जो है वो पहले से प्रेप कर ले। लाइक अपनी स्किन को थोड़ा सा आप जो है वो क्लीन कर ले। कोई फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं, या आप होममेड फेशियल बना के भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर पार्लर जाना चाहें तो आप पार्लर जाके भी अच्छा सा फेशियल करा सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी स्किन जितनी ज़्यादा फ्लॉलेस एंड अच्छी लगेगी, अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप थके थके से एंड आपकी स्किन जो है वो थकी थकी सी नहीं लग रही है, तो आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत ही लगेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब में ख़राब हो गई है, आप थके हुए हैं, तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा सा फेशियल लें, या हम घर में होममेड फेशियल बना के जो है वो आप अपनी स्किन को थोड़ा सा हाईलाइट करें। उसके बाद अगर आप सिंपल सा मेकअप करेंगे तो भी इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी एंड आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे आई थी बुर्ज खलीफा के पास एक रेस्टोरेंट में न्यू ईयर की पार्टी अटेंड करने के लिए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ वीडियोस निकाल के आपके साथ भी शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी एंड कैसे मैंने बिल्कुल जो है वो सिंपल से मेकअप एंड ड्रेस के साथ जो है वो एक अच्छा सा लुक क्रिएट किया था। सो आपके भी कुछ काम आ जाएगा। सो देखिए, मैंने भी जो है वो बिल्कुल जो है वो एक सिंपल सी वॉच कैरी की है एंड साथ में जो है वो मेरी 2 गोल्ड की रिंग्स है एंड एक हाथ में मैंने जो है वो 2 गोल्ड की बैंगल्स जो है वो कैरी की थी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा ज्वेलरी जो है वो कैरी नहीं की है। सो आप भी जो है वो अपनी ज्वेलरी एंड मेकअप का जो है वो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा आप जो है वो सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा मेकअप या बहुत ज़्यादा जो है हैवी किस्म की जो है वो ड्रेस जो है वो कैरी मत करें। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक कि हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का मेकअप एंड ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ड्रेस भी जो है वो आपकी बिल्कुल फॉर्मल बट अच्छी किस्म की ड्रेस होनी चाहिए। अच्छा, ड्रेस जो है वो शादियों में पहनने वाली ड्रेस मेक श्योर करें कि आप अवॉइड करें इस तरीके की पार्टीज में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जैसे मैंने आपसे कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो है वो आपकी ड्रेस अच्छी किस्म की होनी चाहिए। आप चाहे तो जो बाहर पहनने वाली जो हमारी ड्रेसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की नहीं होती, हमारे सबके पास इस तरीके की ड्रेसेस होती हैं जो हम बाहर पहनने के लिए सेपरेट रखते हैं। आप ट्राई करें कि उस तरीके की ड्रेसेस पहने। एज यू कैन सी मेरी ड्रेस जो है वो बिल्कुल सिंपल थी, कॉटन की ड्रेस थी एंड जस्ट इसके नेक के ऊपर जो है वो ब्रॉच बना हुआ था।
एंड इसके दुपट्टे एंड इसकी स्लीव्स के ऊपर जो है वो एंड दामन पे जो है वो थोड़ी थोड़ी बॉर्डर्स थी, एंड इसकी जो ट्राउजर्स थी उसके ऊपर भी बस बॉर्डर्स थी। सो ये बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस था। साथ में जो है वो मैंने ड्रेस के मैचिंग एक हिजाब जो है वो कैरी किया था, जो बिल्कुल ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मैंने बहुत सिंपल सा एंड सटल सा रुक अपना रखा हुआ था। एंड अच्छा, उसके बाद आता है कि अगर आप कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहें तो मेक श्योर करें कि आप कोई इस टाइप की हेयर स्टाइल ना बनाएं कि जो आपको ऐसा लगे कि आप शादियों में जा रहे हैं। ड्रेस, मेकअप एंड ज्वेलरी के बाद आते हैं हमारी फुटवेयर की बारी। आप किसी भी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपके शूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के जो शादियों में पहनने वाले शूज़ है वो अवॉइड करें। स्पेशली जो है अगर आपने कोई जीन्स के साथ टॉप पहना है या कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जो बिल्कुल सिंपल है लेकिन आपके फुटवेयर्स की वजह से जो है वो आपका पूरा लुक ख़राब हो रहा है। सो मेक श्योर करें कि शादियों में पहनने वाले जो है वो शूज़ आप अवॉइड करें। कंफर्टेबल शूज़ पहने जो भी आपको कंफर्टेबल लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के नहीं होने चाहिए, लेकिन जो है वो थोड़े मजबूत होने चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा नॉइजी किस्म के जो है वो शूज़ पहनने से अवॉइड करें। इससे भी जो है आपकी पर्सनालिटी पर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे शूज़ अवेलेबल हैं जो पार्टी में आप पहन सकते हैं, जो बिल्कुल जो है बजट में होते हैं, तो दिखने में बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन आप किसी भी पार्टी या किसी ओकेजन में या किसी एक्सपेंसिव जगह पे भी उनको कैरी कर सकते हैं। सो इस टाइप के शूज़ जो है वो आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। एंड हमेशा अपने पास जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो शूज़ ज़रूर जो है वो रखें, जिसमें पार्टी वेयर भी हो सकते हैं आपके पास, जो है वो जीन्स के साथ पहनने वाले भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं। हर टाइप के जो है वो शूज़ के जो है वो एक पेयर आपके पास ज़रूर रखें कि बजट पे भी बहुत ज़्यादा भारी ना हो एंड बहुत ज़्यादा ब्रांडेड किस्म के खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो बिल्कुल बजट में भी जो है वो इस तरीके के शूज़ जो है वो परचेज कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि वो जो है बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको वॉक करने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत ना आए, एंड बहुत ज़्यादा नॉइजी किस्म के जो है वो ये शूज़ नहीं होने चाहिए। ओवरऑल आपका लुक जो है वो बिल्कुल सटल एंड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जिससे जो है वो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट लगे। ये नहीं लगे कि आप शादियों में आए हैं, क्योंकि इस तरीके की पार्टीज़ में जो है वो काफ़ी फॉर्मल लोग होते हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। इस टाइप के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी मेकअप एंड बहुत ज़्यादा जो है वो शादियों वाला लुक जो है वो पसंद नहीं करते हैं। सो आप उनके सामने जो है वो अपने आप को एम्बेरस फील करें। इससे अच्छा है कि आप जो है वो बिल्कुल अपने आप को सिंपल रखें। सिंपल रखने से मीन्स ये भी नहीं कि आप बिल्कुल घर के कपड़ों में चले जाए। हम सब के पास जो है वो इस टाइप की ड्रेसेस होती हैं जो हम बाहर कहीं भी पहन सकते हैं, नॉर्मल पार्टीज़ में या गैदरिंग्स में। अगर नहीं है तो आप सिंपल सी ड्रेस जो है वो बनवा सकते हैं, अपने टेलर के पास बनवा लें, या आप कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल भी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत हैवी किस्म की भी ड्रेसेस जो है वो इस तरीके की पार्टीज़ में जो है वो पहनने से अपने आप को अवॉइड करें। जितना अपने आप को जो है वो सटल मेकअप एंड सटल ज्वेलरी एंड सिंपल ड्रेसेस के साथ आप रखेंगे, आपका लुक उतना ही क्लासी लगेगा। अगर आप हिजाब करते हैं तो आप अच्छे से जो है वो हिजाब कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आप हेयर स्टाइल वगैरह बनाना चाहें तो बिल्कुल सिंपल सी जो है वो आप हेयर स्टाइल अपनी रख सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप ऑयली हेयर लेकर नहीं जाए। आप जो है वो आपके बाल जो है वो अच्छे से वॉश हुए होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छी सी हेयर स्टाइल बनी होनी चाहिए। हेयर स्टाइल आपकी बिल्कुल जो है वो आपको एक क्यूट लुक देने वाली होनी चाहिए, जिसमें जो है वो आप जो है वो बिल्कुल सिंपल से लगे। आप चाहे तो एक छोटी सी हेयर क्लिप अपने बालों में जो है वो लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो है वो शादियों में लगाने वाली ब्रोचीज एंड हेयर क्लिप से जो है वो आप अवॉइड करें। इससे भी जो है वो बहुत अजीब सा लुक आता है एंड इस तरीके की पार्टीज में जो है वो आप जो है वो कुछ अजीब ही दिखेंगे। सो मेक श्योर करिए कि आप इस तरीके की जो है वो हेयर स्टाइल को भी अवॉइड करें जो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की हो एंड बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर हैवी किस्म की चीज़ें लगी हो। जो है वो आप एक छोटी सी जो है वो पोनी टेल कर सकते हैं, या आप छोटा सा एक बन बना सकते हैं एंड उसके साथ जो है वो एक छोटी सी आप बो लगा सकते हैं या रिबन लगा सकते हैं। इस टाइप की जो है वो आप हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं।
अच्छा, अभी तो हमने जो है हमारे लुक की बात कर ली। अब हम जो है वो हमारे थोड़े एटीट्यूड के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जो है वो अगर हम किसी एक्सपेंसिव जगह पे जो है वो इस तरीके की पार्टीज अटेंड कर रहे हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। मेक श्योर करिए कि आप जो है वो ज़्यादा गॉसिपिंग से एंड ज़्यादा जो है वो बिना मतलब की बातों से जो है वो अपने आप को दूर रखें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा क्लासी एंड थोड़ा सा आपको अच्छा जो है वो अपने आप को दिखाना है तो मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग एंड बहुत ज़्यादा जो है वो बिना मतलब की बातें करने से बचें। इससे भी जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद आ जाता है फूड। जब हम किसी पार्टी को अटेंड करते हैं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दे आर लिटरली जंप ऑन द फूड। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस तरीके की जो है वो चीज़ों से बचें। अगर आपको खाना पसंद है तो आप जो है अपनी प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा फूड लेके जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे जो है आपकी फूड की वेस्टेज भी बचेगी। अच्छा, इस तरीके की पार्टीज़ में जो है वो काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं, सो उन्हें जो है वो इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं होती। एंड आप अगर बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी प्लेट भर भर के बैठे हैं उनके सामने जो है वो आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा क्रिएट नहीं होगा। आफ्टर ऑल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आपसे फर्स्ट टाइम मिला है एंड आपकी जो है वो इस तरीके की पर्सनालिटी को जो है वो देखेगा तो ऑब्वियसली वो आपको जज करना स्टार्ट करेगा एंड नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलेंगे तो आपको अवॉइड करेगा। सो मेक श्योर करिए कि आप अपनी जो है वो आउटर लुक के साथ साथ जो है वो आपका जो है वो बिहेवियर भी थोड़ा सा आप इस तरीके का रखें कि नेक्स्ट टाइम जब वो पर्सन आपको मिले तो आपको जो है वो देख के खुश हो। आफ्टर ऑल योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, सो मेक श्योर करें कि इस तरीके की चीज़ों से बचें। अगर आप उस पार्टी में किसी को भी नहीं जानते, आप जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप जो है वो एक तरफ चुपचाप जो है वो बैठ सकते हैं। इससे भी जो है वो आपकी इम्प्रेशन पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को नहीं जानते, लेकिन आप जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो किसी के साथ बात करने की या इंटरेक्ट करने की कोशिश भी मत करें। आई नो ये सारी चीज़ें जो है वो तो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपकी इम्प्रेशन पर जो है वो बहुत असर डाल सकती हैं। सो अगर किसी को नहीं जानते सो आप जो है वो एक चेयर पे जो है वो बैठ के जो है वो बस आते जाते लोगों से जो है वो स्माइल दे सकते हैं एंड उनसे हाय हेलो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश मत करें अगर आप किसी को नहीं जानते। सो आई होप कि आपको जो है ये सारी वीडियो में जो है मैंने जो भी सारी चीज़ें समझाई है वो जो है वो आपको समझ में आई होगी एंड आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को जो है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। सो इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में मुझे जो है इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की जो है वो मोटिवेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी है या आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं सो भी आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं उस टॉपिक पे भी जो है वो आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। मेक श्योर करें आप कहीं भी जा रहे हैं इस तरह की पार्टी में या कोई अगर छोटी सी भी पार्टी है, कोई भी छोटा सा गैदरिंग है, ये सारी टिप्स आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इससे जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।